इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी। यूपी की राजनीति में चर्चित और प्रभावशाली मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने बसपा से निष्कासित होने के बाद आज फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इमरान मसूद ने दिल्ली में समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। 2022 के चुनाव से पहले इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे, लेकिन 2022 में उन्हें विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो सपा छोड़कर बसपा में चले गए थे। लेकिन वो हाथी पर भी लंबे समय तक सवार नहीं रहे। उन्होंने बसपा में रहते हुए राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी, जिसके चलते पार्टी ने इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया था। देखिए ये रिपोर्ट। इमरान मसूद ने पकड़ा हाथ का साथ। कांग्रेस सपा बसपा अब फिर से कांग्रेस में। इमरान मसूद 1987 में राजनीति में आए। 2001 में चुनाव नगर पालिका सहारनपुर में चेयरमैन के पद पर लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2006 में नगर पालिका के चेयरमैन बने। मुजफ्फराबाद सीट से 2007 में निर्दलीय विधायक रहे। इमरान 2013 में कांग्रेस में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जनवरी में कांग्रेस छोड़ दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इमरान को सपा का टिकट नहीं मिला। इमरान ने सपा को अलविदा कहकर बसपा में एंट्री मारी। हाल ही में इमरान ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी। इसके बाद उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया। इमरान मसूद की कांग्रेस में एंट्री के बाद लोकसभा चुनाव का समीकरण भी बदल सकता है। इमरान मसूद की मुस्लिम समाज के वोटरों में काफी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस पहले से ही इंडिया गठबंधन में शामिल है। यदि इमरान को लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता है तो वह मुस्लिम वोटरों को साधने में कामयाब हो सकते हैं। इमरान मसूद पहले भी 3 बार सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल सकी थी, लेकिन हर बार चुनाव हिंदू मुस्लिम हुआ। ऐसे में भाजपा और गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, जिसमें जीत हार का अंतर बेहद कम रह सकता है। यूपी के दिग्गज मुस्लिम नेता इमरान मसूद की सियासी राह एक बार फिर चर्चा में है। उनका राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा है। राजनीति में धाक रखने वाले परिवार में जन्मे इमरान 2006 में सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। वह 2007 में सपा से टिकट मांगा। टिकट ना मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते। बता दें कि 2012 में कांग्रेस में इमरान शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ भी लंबे समय तक नहीं टिके। लेकिन इसके बाद वह किसी एक पार्टी में नहीं ठहरे। अपने मन की बात खुलकर कहने वाले इमरान मसूद का जन्म सहारनपुर के गंगो में हुआ था। इमरान का परिवार इलाके में काफी प्रभावशाली था। इमरान मसूद के दादा काजी मसूद का इलाके में रसूख था। इमरान के चाचा रशीद मसूद केंद्र की राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। वह केंद्रीय मंत्री भी रहे। 1971 में इमरान मसूद का जन्म हुआ। तब उनके चाचा रशीद मसूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके राजनीति में उतर चुके थे। इमरान जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं उसकी सियासत में धाक थी। इसके चलते इमरान ने बचपन से ही राजनीति का अखाड़ा सीख लिया। इमरान मसूद ने सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन कम उम्र में ही वह पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। इमरान ने अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आने का फैसला किया। इमरान 2006 में सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन बने। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की सरकार थी। जगदीश राणा सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इमरान मसूद ने जगदीश राणा के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी। इमरान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सपा के जगदीश राणा को चुनाव हरा दिया और विधायक बन गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी।
मायावती की 5 साल की सरकार के दौरान इमरान निर्दलीय विधायक रहे। फिर 2012 विधानसभा चुनाव से पहले काजी रशीद मसूद और इमरान मसूद की टिकट बंटवारे को लेकर सपा हाईकमान से ठन गई। लिहाज उन्हें पार्टी को छोड़ दिया और पूरे परिवार ने 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, क्योंकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। आपको बता दें, कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 2012 का नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में वे जीत का स्वाद नहीं चख पाए। समय बीता और इमरान का मन बदल गया। उन्होंने एक बार फिर से राजनीतिक करवट ली और 2014 में वह सपा में शामिल हो गए। इमरान को सपा ने सहारनपुर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया, लेकिन चाचा ने उनका टिकट कटवा कर अपने बेटे शाहजहां को दिला दिया। परिवार में तलवारें खिंच गई। इमरान मसूद ने कांग्रेस से टिकट ले लिया। एक तरफ मोदी लहर थी, दूसरी तरफ परिवार आमने सामने आ गया। इसी चुनाव के दौरान मोदी के खिलाफ दिया गया इमरान मसूद का विवादित बयान भी चर्चा में आया। बहरहाल इमरान राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बन गए। मोदी लहर के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से इमरान मसूद को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले। वो बीजेपी के राघव लखनपाल से करीब 65,000 वोटों से हार गए थे। दरअसल चुनाव हार कर भी इमरान खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।